हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहज़ेब और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि साइट पर बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीरियस मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से जो वहां पर साइट इंजीनियर होता है उसकी जॉब पर खतरा आ जाता है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है कॉलम का आउट हो जाना। कॉलम के आउट होने का मतलब है कि कॉलम का अपने पोजीशन में ना रहना। और ये किस वजह से होता है? ये कुछ गलतियों की वजह से होता है, यानी कि किसी चीज को हमने नजरअंदाज कर दिया। जैसे कि जब आपकी फ्लोर की स्लैब कास्ट होगी तो उस टाइम पे आपकी जो कॉलम की बार्स निकल रही होती है उसमें टाइल्स नहीं लगी होती है। लेकिन क्या करना पड़ता है, जब फ्लोर की स्लैब कास्ट करते हैं तो कॉलम की जो वर्टिकल बार्स निकल रही होती है अगले फ्लोर के लिए, तो वहां पर आपकी एक बॉटम पर रिंग लगा दी जाती है ताकि आपकी जो वर्टिकल बार्स है वो पोजिशन में रहे। लेकिन क्या होता है कि वो अगर आपने रिंग नहीं लगाई तो वो आपके जो बार्स हैं वो वेट की वजह से या फिर हवा की वजह से इधर उधर हो जाएंगी और फिर उसकी वजह से कॉलम जो है अपनी पोजीशन से आउट हो जाएगा, जो कि आपको बाद में लेआउट में पता चलता है। और छोटे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आप उसको जॉगल के थ्रू ठीक कर देते हैं, लेकिन जितने भी आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर इस गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाता है और इसकी वजह से जो साइट इंजीनियर है या फिर जो भी वहां पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी जॉब पर खतरा आ जाता है। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा जब भी फ्लोर स्लैब कास्ट करेंगे तो वहां पर बॉटम में जो कॉलम की बार्स है उसमें आपको रिंग लगा करके रखना है ताकि आपका कॉलम जो है वो आउट ना हो। इसके बाद अगर हम अगली मिस्टेक्स की बात करें तो वो होती है स्लैब कास्टिंग के दौरान, क्योंकि जब कभी भी स्लैब की कास्टिंग की जाती है तो उससे पहले बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं और इसीलिए चेकलिस्ट भी बनाई जाती है, जिसकी वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस चेकलिस्ट के ऊपर पहले से बना रखी हैं। तो स्लैब कास्टिंग का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंस्ट्रक्शन में, और स्लैब कास्टिंग से पहले बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्लैब कास्टिंग के दौरान क्या होता है कि फॉर्मवर्क एकदम झुक जाता है, गिर जाता है और आपकी जो कंक्रीट है वो सारा बेकार हो जाता है, आपकी जो सारी मेहनत है वो खराब हो जाती है। फिर से आपको उसका फॉर्मवर्क लगाना पड़ेगा, आपका जो स्टील है वो लगाना पड़ेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्लैब का जब आप फॉर्मवर्क लगाओगे और जो आपकी वर्टिकल सपोर्ट है अगर वो कहीं पर लूज रह गई या फिर आपने कहीं पर छोड़ दी, आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, क्योंकि स्लैब में जो कंक्रीट होगा वो बल्क क्वांटिटी में कास्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा वेट है उसका, तो आपको प्रॉपर जो आपके जैक्स वगैरह हैं जो वर्टिकल सपोर्ट से आपको प्रॉपर लगानी पड़ती है वहां पर। अगर वहां पर कोई भी पॉइंट लूज रह गया, कहीं भी आपने लापरवाही कर दी, कोई चीज आपने छोड़ दी, तो ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ कंक्रीट आपकी जो पूरा फॉर्मवर्क है, जो आपकी छत है, वो आपकी गिर सकती है। और अक्सर हम लोग देखते हैं इस तरीके की घटनाएं साइट पर हो जाती हैं। तो आपको प्रॉपर वर्टिकल सपोर्ट्स लगा करके रखनी है। इसके अलावा जो दूसरी मिस्टेक होती है स्लैब कास्टिंग के दौरान वो होती है आपकी कि आपका कंक्रीट लीक कर जाता है कहीं से, क्योंकि अगर आपने फॉर्मवर्क ठीक से नहीं लगाया या फिर आपके जो कहीं पर गैप दे रखा है अगर आपने उस गैप को फिल नहीं किया तो उसमें बहुत सारी चीजें लगा दी जाती हैं ताकि वहां से आपका कंक्रीट लीक ना हो। तो अगर कंक्रीट लीक हो रहा है तो हो सकता है कि वो लीकेज बढ़ जाए और पूरा कंक्रीट आपका नीचे आ जाए। तो इसलिए हमेशा आपको वर्टिकल सपोर्ट्स भी ठीक से लगानी है और आपका जो गैप है वो भी आपको फिल करना है ताकि आपका कंक्रीट बर्बाद ना हो, आपकी मेहनत बर्बाद ना हो और इसकी वजह से आपकी जो जॉब है उस पर भी खतरा आ सकता है। तो ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। इसके बाद अगर हम अगली मिस्टेक की बात करें स्लैब कास्टिंग के दौरान तो वो होती है किसी भी कंड्यूट पाइप का छूट जाना। यानी कि अगर आपने प्रॉपर जो आपका कंड्यूट का जो लेआउट प्लान है अगर उसको चेक नहीं किया है, यानी कि आपने चेकलिस्ट नहीं बनाई ठीक से और आपने स्लैब कास्ट कर दिया और आपका कोई भी कंड्यूट पाइप यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के लिए जो आपके पाइप्स लगाए जाते हैं वो छूट गया, तो फिर आप उसको बाद में कैसे लगाओगे? आपको चिपिंग करनी पड़ेगी और इसकी इजाजत जो है आपके आईएस कोड्स नहीं देते हैं और कोई भी क्लाइंट आपको चिपिंग करने के लिए नहीं बोलेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है साइट पर कि कंड्यूट कैसे लगाया जाए स्लैब कास्टिंग के बाद। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका लेआउट प्लान है कंड्यूट का उसको आपको चेक करना है, इसीलिए प्रॉपर चेकलिस्ट बनाई जाती है और ये आपकी जॉब पर भी सवाल खड़े कर देती है। तो इसीलिए ये सारी मिस्टेक्स आपको साइट पर नहीं करनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाउंडेशन में होने वाली मिस्टेक जो कि बहुत सीरियस मिस्टेक्स मानी जाती है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि पाइल फाउंडेशन की, तो पाइल फाउंडेशन केस में क्या होता है कि आपका जो बोर होता है यानी कि आपकी जो बोर की डेप्थ है वो आपकी 25 मीटर हो सकती है, 30 मीटर हो सकती है। तो जितनी भी आपकी बोर की डेप्थ होगी उस डेप्थ की हाइट का आपका जो है स्टील केज बनाया जाता है। यानी कि जो पाइल फाउंडेशन में जो स्टील लगाया जाता है वो पहले से केज की फॉर्म में लगाया जाता है, जो कि आप हमारे चैनल पर पहले से काफी सारी वीडियोस उसकी देख चुके होंगे। तो केज के फॉर्म में बनाया जाता है, पहले से स्टील यार्ड में उसको तैयार किया जाता है और वो आपका जो है बोर में शिफ्ट किया जाता है क्रेन के थ्रू। और अगर आप ड्यूरिंग शिफ्टिंग अगर आपका जो केज है वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो क्या होता है कि आपका जो बोर है वहां पर वो अटक जाता है, मिट्टी में अटक जाता है और पूरा आपका जो केज है वो वहां पर नहीं पहुंच पाता है। और उसके लिए आप
आपको क्या करना पड़ेगा, उस केज को दोबारा से बाहर निकाल के फिर से आपको बोर साफ करना पड़ेगा जो आपका पाइलिंग रिग है उसके थ्रू, और फिर बाद में आप उसको डालोगे। तो ये क्या होगा कि अगर आपने थोड़ा सा भी, आपका जो ऑपरेटर है, ठीक है, उसने थोड़ा सा भी वहां पर नजरअंदाज किया चीजों को, या फिर आप वहां पर ठीक से नहीं देख पा रहे हैं काम, तो अगर वो आपका जो केज है जब आपका शिफ्ट किया जा रहा है वो बोर में जा रहा है, तो वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। अगर वो इधर उधर हो गया तो वो क्या होगा, मिट्टी में अटक जाएगा और उसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो आपको दोबारा से बोर जो है वो साफ करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाइल फाउंडेशन केस में, तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीप एक्सकेवेशन की, डीप एक्सकेवेशन यानी कि अगर आप कोई ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो जहां पर आपको 2-3 बेसमेंट बनाना पड़ रहे हैं, या फिर आप किसी मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा गहरा एक्सकेवेशन किया जाता है जब कभी भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब कभी भी गहरा एक्सकेवेशन किया जाएगा तो आपको साइड से मट्टी रोकनी पड़ती है क्योंकि वो गिर सकती है, तो आपको टेम्परेरी वॉल्स वहां पर बनानी पड़ती है। तो मट्टी रोकने के लिए या तो शीट पाइलिंग की जाती है, या फिर आपकी सोल्जर पाइल और लैगिंग वॉल के थ्रू उस मट्टी को रोका जाता है। तो अगर आपने शीट पाइलिंग के दौरान, या फिर आप सोल्जर पाइल क्या होती है, आपकी एक तरीके से जो आपके वर्टिकल गार्डर्स होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, और फिर बीच में आपके वुडन के आपके स्ट्रिप्स लगा दिए जाते हैं, तो वो आपकी लैगिंग वॉल कहलाती है। तो अगर वहां पर आप कोई भी उसमें जरा सी भी लापरवाही करोगे, यानी कि अगर आपने कहीं से चीजें लूज छोड़ दी, तो डीप एक्सकेवेशन के केस में वो क्या होगा कि सारी आपकी जो टेम्परेरी वॉल है गिर जाएगी और आपकी सारी मट्टी अंदर आके गिर सकती है, जिससे कोई भी आपका हादसा हो सकता है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपकी पूरी मशीन वगैरह दब सकती है, आपकी लेबर का नुकसान हो सकता है वहां पर। और ऐसा मोस्टली आप देखते हो जब कभी भी टनल वगैरह बनाई जाती है, तो उस केस में ऐसा सुनने को आपको मिल जाता है। तो कभी भी आप डीप एक्सकेवेशन कर रहे हो तो आपकी चाहे शीट पाइलिंग हो या फिर आपकी सोल्जर पाइल लैगिंग वॉल हो, उसको आपको हमेशा ठीक से लगाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट मिस्टेक की, तो वो होती है जो हमारी वॉल्स बनाई जाती है, जो हमारी आरसीसी वॉल्स होती है, यानी कि रिटेनिंग वॉल्स या फिर आपकी शेयर वॉल्स, उसमें जब कंक्रीटिंग कास्ट की जाती है तो उस टाइम आपकी जो है वो बस्ट हो सकता है फॉर्मवर्क, अगर आप उसमें प्रॉपर टाइज नहीं लगाते हो। टाइज और आपका जो स्प्रेडर लगाया जाता है, यानी कि जो स्पेसर लगाया जाता है, जिससे कि आपकी जो जब कंक्रीट कास्ट की जाएगी किसी भी वॉल में, तो कंक्रीट का जो है प्रेशर काफी ज्यादा रहता है और आपका जो फॉर्मवर्क है वो बस्ट हो सकता है, फट सकता है। तो इसलिए वहां पर प्रॉपर टाइज और स्प्रेडर लगाए जाते हैं। और अक्सर आप लोगों ने साइड पर देखा होगा कि इस तरीके से आर पार आपकी जो है रॉड लगाई जाती है और फिर उसको दोनों साइड से बोल्ट से कस दिया जाता है, जिससे कि आपका जो प्रेशर आएगा वो आपका फॉर्मवर्क वहां पर बियर कर लेगा। अगर आप वहां पर उसको कहीं लूज छोड़ते हो तो आपका जो है प्रेशर के थ्रू वो आपका वहां पर जो है फॉर्मवर्क बस्ट हो सकता है और आपका सारा कंक्रीट बर्बाद हो सकता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। प्रॉपर आपकी जो टाइज है, स्प्रेडर है, उसको वहां पर यूज करना है, प्रॉपर उसको टाइट करना है, और ये चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब कभी भी आप रिटेनिंग वॉल या फिर शेयर वॉल की कास्टिंग कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर आपको ठीक से आप क्वांटिटी टेक आउट नहीं कर पाते हो कंक्रीट की और आपने ज्यादा कंक्रीट ऑर्डर कर दी, तो क्या होता है कि जो साइट इंजीनियर्स होते हैं वो कहीं साइड में जो बचा हुआ कंक्रीट है उसको डंप करा देते हैं। लेकिन जब कभी भी अगर वो कैमरे की नजर में आ जाता है या फिर वो पकड़ लिया जाता है, तो वो जो साइट इंजीनियर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, कंपनी उसको हटा देती है, क्योंकि वहां पर वो कंपनी का नुकसान कर रहा है, वेस्टेज कर रहा है कंक्रीट का। तो हमेशा जब कभी भी आप कंक्रीट ऑर्डर करोगे तो प्रॉपर आप क्वांटिटी टेक आउट करो, उसके बाद ही आप कंक्रीट मंगाओ। आपको एक्स्ट्रा कंक्रीट नहीं मंगानी है, क्योंकि वो कभी भी प्लांट में वापस नहीं जाती है, उसको आपको डंप करना पड़ेगा। तो डंप नहीं करना है, कभी भी डंप करोगे तो कंपनी आपको वहां से हटा देगी। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, कभी भी इस तरीके की आपको गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी जॉब जो है वो खतरे में पड़ जाए। और ये मोस्टली होता है जब आप किसी बड़ी एमएनसी कंपनीज में काम करते हो। इसके अलावा जो आपका साइट इंजीनियर होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेफली एग्जीक्यूशन कराए किसी भी प्रोजेक्ट का। जो लेबर है उसकी उसको भी सेफ रखना है, यानी कि उसको प्रॉपर जो आपकी किट है, जो हेलमेट है, जो शूज है, उसको पहनवाने हैं वहां पर। और आपका जो अगर कोई हाइट पर काम कर रहा है तो वहां पर उसको प्रॉपर बेल्ट पहनवानी है। डीप एक्सकेवेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पर चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी साइट इंजीनियर की है। तो हमेशा सेफ्टी पर भी साइट इंजीनियर को ध्यान देना है, क्योंकि अगर कोई घटना हो जाती है तो वहां पर वो भी जवाबदेह होता है। तो ये चीजें आपको कभी भी नहीं करनी है, इन चीजों पर हमेशा आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी जॉब खतरे में पड़ जाए। अगर आप ऐसी मिस्टेक्स कर चुके हैं तो आपको ये मिस्टेक्स दोहरानी नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।